तो आज हम भविष्य की एक बहुत ही दमदार और खामोश तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा नज़रिया है जो बिना एक भी शब्द कहे पूरी कहानी बयां कर देता है और हमें दिखाता है कि हमारा आने वाला कल कितना अलग और कितना उम्मीदों से भरा हो सकता है। चलिए, इस दुनिया में ज़रा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, जब भी कोई भविष्य की बात करता है तो हमारे दिमाग में अक्सर क्या आता है? अंधेरी, बारिश में डूबी गलियां, बड़ी बड़ी कंपनियों का राज और टेक्नोलॉजी के जाल में फंसी हुई इंसानियत, है ना? पर आज हम जिस विजन की बात कर रहे हैं वो इसका एकदम उल्टा है। ये साफ सुथरी एनर्जी, प्रकृति के साथ दोस्ती और मजबूत कम्युनिटी की नींव पर खड़ा है। इस सोच को एक नाम दिया गया है, सोलार पंख। तो सवाल ये उठता है कि यह बेहतर भविष्य असल में दिखता कैसा है? यही सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए, इस भविष्य के हर पहलू को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब सच में कैसे मुमकिन हो सकता है। हमारा ये सफ़र एक ऐसे भविष्य की ओर है जो बिल्कुल अलग और आशा से भरा हुआ है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक सोचा समझा खाका है, एक डिज़ाइन है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह भविष्य सिर्फ नए नए गैजेट्स या ऊंची ऊंची इमारतों के बारे में नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं। इसकी नींव एक बहुत बड़े बदलाव पर टिकी है। धरती से सिर्फ लेना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलजुल कर रहना। चलिए, अब इस विजन के दिल की बात करते हैं, यानी कि इसके शहर। और यकीन मानिए, ये शहर कंक्रीट के जंगल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जीते जागते, सांस लेते हुए इकोसिस्टम हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए ये सोलार पंख शब्द को ठीक से समझ लेते हैं। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये एक सोच है, एक आंदोलन है। ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जो सस्टेनेबल हो, सबके लिए बराबर हो और खूबसूरत हो, जहां टेक्नोलॉजी और नेचर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि गहरे दोस्त हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये शहर वाकई में ऐसा लगता है जैसे सांस ले रहे हों। देखिए कैसे बिल्डिंग्स हरियाली से ढकी हुई हैं, जैसे वो खुद जिंदा हों। साफ सुथरी नहरों में नावें चल रही हैं और हर तरफ पब्लिक पार्क और वर्टिकल फार्म्स नजर आ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, सोलर पैनल और पवन चक्कियां कहीं छुपाई नहीं गई हैं, बल्कि शहर के डिजाइन का एक खूबसूरत हिस्सा बना दी गई हैं। इस भविष्य में लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक ऐसी दुनिया बनाना जो अपनी ऊर्जा की जरूरतें 100% रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करती है। यहाँ एनर्जी सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि शहर की खूबसूरती और उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने या डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इंसानों को प्रकृति और एक दूसरे से जोड़ने का एक जरिया है, एक सच्चा साथी। इस विजन में हम कुछ बहुत बड़े हैरत अंगेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जिन्हें मेगा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इनमें से सबसे शानदार है आसमान में एक चमकदार धागे की तरह दिखाई देने वाला ये ऑर्बिटल रिंग, जो पूरी की पूरी धरती को घेरे हुए है। तो ये ऑर्बिटल रिंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों जैसे कि एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन का एक क्रांतिकारी सॉल्यूशन है। ये स्पेस से मतलब अंतरिक्ष से सोलर पावर के जरिए धरती पर लगातार साफ एनर्जी भेजता है, एक ग्लोबल हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पावर देता है और अंतरिक्ष में हमारे विस्तार का पहला कदम बनता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कितना कमाल का है। आज जहां हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में घंटे या दिन लग जाते हैं, वहीं इस भविष्य में ऑर्बिटल रिंग से जुड़े हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम की वजह से यही सफर मिनटों में पूरा हो जाता है। ये दुनिया को सचमुच में एक छोटा सा जुड़ा हुआ पड़ोस बना देता है। तो जरा सोचिए, जब आना जाना इतना आसान हो जाता है और एनर्जी की कोई कमी नहीं रहती, तो समाज पर इसका क्या असर पड़ता है? असर ये होता है कि वैश्विक एकता और सहयोग बढ़ता है, देशों के बीच की दीवारें गिर जाती हैं। इस विजन में हमें अफ्रीका के बीचों बीच एक हरा भरा और तकनीकी रूप से एडवांस शहर दिखाया जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह उम्मीदों भरा भविष्य किसी एक इलाके या कुछ अमीर देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। यह पूरी तरह से इंक्लूसिव है। इसी तरह हम देखते हैं कि कैसे ऐतिहासिक और कुदरती धरोहरों को नए सस्टेनेबल ढांचों के साथ कितनी खूबसूरती से मिला दिया गया है। ये दिखाता है कि तरक्की का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देकर आगे बढ़ना है। और ये सीन इस सोच को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है। जब ज़मीन से उस ऑर्बिटल रिंग को देखा जाता है, तो ये एक खूबसूरत याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह के रहने वाले हैं, जो एक साझा महान प्रोजेक्ट के तहत मिलकर काम कर रहे हैं।
इस दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट टावर्स या शॉपिंग मॉल्स की जगह कम्युनिटी स्पेस, लोकल बाजारों और पब्लिक आर्ट पर जोर दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि समाज का फोकस बड़ी कंपनियों के मुनाफे से हटकर लोगों के आपसी जुड़ाव और सहयोग पर आ गया है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ पहुंचे हैं और अब ये सोचने का वक्त है कि इस तरह के आशावादी नजरिए को बनाने और इसे दुनिया के साथ शेयर करने की असल ताकत और मकसद क्या है। तो इस सोलारपंख विजन से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भविष्य पहले से तय नहीं होता, उसे हम अपने आज के फैसलों से आकार दे सकते हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और प्रकृति एक साथ फल फूल सकते हैं और सच्ची तरक्की तभी होती है जब पूरी दुनिया मिलकर काम करे। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, इस तरह की कला का असली मकसद ये बताना नहीं है कि भविष्य ठीक ऐसा ही होगा। नहीं, इसका मकसद हमें प्रेरणा देना है, हमें एक लक्ष्य देना है जिसकी ओर हम सब मिलकर काम कर सकें। ये एक बेहतर दुनिया बनाने का एक खुला न्योता है। और अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर इस खूबसूरत विजन में से कोई एक चीज आज हकीकत में लानी हो तो वो क्या होगी? इन खूबसूरत विचारों को सिर्फ कल्पना तक ना रखकर हमारी आज की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है? इस विश्लेषण पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया।